हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या है हमारे पास? ऑल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, तमाम कैलकुलेशन उसके अंदर हमारे पास एडिशन आ सकती है, सब्ट्रैक्शन आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, डिवीजन ऑफ रियल नंबर, किसी भी डिवीजन की, सब की रियल नंबर, सब रियल नंबर की हमने क्या करनी है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है? उनको प्लस करना, ये प्लस एडिटिव। अब पहली है हमारे पास नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। पहली है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पास कोई भी ऐसे दो नंबर, कोई भी दो नंबर, उनको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? कोई भी रियल नंबर आना चाहिए। a + b हम प्लस करें तो हमारे पास क्या हो? रियल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दो नंबर्स को अगर प्लस करें और इक्वल टू उन दो नंबर को दोबारा से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2 + 5 को अगर प्लस करें तो 7 आंसर आता है। इस तरह 5 + 2 को भी प्लस करें तो भी 7 आना चाहिए। एसोसिएटिव क्या होती है? हमारे पास तीन नंबर्स हैं हमारे पास, a, b एंड c। अगर a को रखें और b और c को आपस में प्लस करें और फिर दरमियान में a को प्लस करें, या फिर a + b करें, उसका जो आंसर आए उसको c में प्लस करें, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। जैसे a को हमने 2 रखा, b को हमने 3 लिखा और c को हमने 5 रखा, तो क्या किया हमने? पहले b + c किया, b + c से हमारे पास 8 आंसर है, 8 को 2 पे प्लस कर दिया तो ये 10 आ गया। इसी तरह अगर 2 + 3 को प्लस करें तो 5 आता है, +5, 5 + 5 10, तो क्या आया हमारे पास? ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इक्वल की इस साइड और ये साइड दोनों सेम आनी चाहिए। आगे क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में क्या होता है? हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर, रियल नंबर, जिसके अंदर हम 0 को अगर प्लस कर दें तो भी हमारे पास वही रियल नंबर, सेम वही रियल नंबर ही आएगा। 0 अगर प्लस कर दें तो सेम रियल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 ले लें, हम 5 के अंदर 0 प्लस करें तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, या 0 के अंदर 5 प्लस कर दें तब भी हमारे पास 5 ही आंसर आएगा। इस तरह नेक्स्ट क्या है? इन्वर्स। इन्वर्स क्या हमारे पास? एक रियल नंबर है और एक उसका इन्वर्स है, माइनस है। अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आता है? 0 नंबर, 0 आ जाता है। मतलब a प्लस का a और माइनस का a ले लें तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे पास? फॉर ऑल रियल नंबर्स a, b एंड c, कोई भी तीन नंबर्स ले लें रियल नंबर के a, b और c, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं a × b + c = a को b से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाता है? ab, और a को c से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है? ac। तो ये क्या अब हमारे पास a किस तरफ है? ब्रैकेट के इस तरफ है, मतलब लेफ़्ट साइड पे, तो इसको हम कहेंगे इस कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लाई हो रही है ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? कोई भी ऐसे रियल नंबर a, b या c ले लें, a, b एंड c ले लें। अब इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं a × b + c = a को b से मल्टीप्लाई कर तो ab और a को c से मल्टीप्लाई कर दें तो ac आ जाएगा। अब a हमारे किस साइड पे है? हमारे लेफ़्ट साइड पे है, तो हम इसको क्या कहेंगे? a × b + c = ab + ac इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करें ओवर एडिशन, दरमियान में एडिशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह नेक्स्ट है a × b - c, ये आ जाएगा ab - ac, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से देखने की बजाय आपको ऐसे भी पता चल जाएगा हमारे पास क्या है? हमारे पास इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ़्ट है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है? a + b × c, ये क्या है? हमारे पास c अब राइट साइड पे है, तो ये क्या आ जाएगा? इस कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब दरमियान में क्या है? एडिशन। इस तरह माइनस का आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इस कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ये क्या है हमारे पास? ये कुछ है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एडिटिव है, मल्टीप्लिकेटिव है और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कोई भी एक रियल नंबर ले लें, वो क्या करेगा? आर को बिलोंग करेगा, मतलब वो रियल नंबर होगा।
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, दो कोई से दो नंबर ले लें, तो ए और बी कोई से दो नंबर ले लेते हैं, वो भी क्या बिलोंग करें, आर को बिलोंग करें, मतलब ए भी रियल नंबर हो और बी भी रियल नंबर हो। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि ए अगर हमारे पास बी के बराबर है तो इसका मतलब है बी भी जाहिर सी बात है ए के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल हम ए को 2 लिख देते हैं और बी को भी हम क्या लिख देंगे 2। जब ए हमारे पास बी के बराबर है तो इसका मतलब है बी भी हमारे पास ए के बराबर है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ए बी एंड सी। कोई से 3 नंबर ले लें, ए बी एंड सी वो बिलोंग कर रहे हैं आर को, जिसमें से हम कहते हैं ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, अगर हम कहते हैं ए जो है हमारे पास ए इज़ इक्वल टू बी है और बी इज़ इक्वल टू सी है। जब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो इसका मतलब है ए किसके बराबर हो जाएगा, आफ्टर ऑल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं ए बी एंड सी रियल नंबर है, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है। इसका मतलब होता है एंड बी इज़ इक्वल टू सी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इज़ इक्वल टू सी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी एंड सी है हमारे पास, बिलोंग कर रहे हैं आर को। अगर ए बी के बराबर है तो ए के अंदर कोई भी ऐसा नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 5 है, ए है हमारे पास 5 और वो कहते हैं ए और बी बराबर है, तो बी भी क्या है हमारे पास 5। तो वो कहते हैं ए के अंदर अगर हम कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें, ए में हम प्लस कर दें, सी में सी प्लस कर दें और बी के अंदर भी सी प्लस कर दें, तो ये नंबर और ये नंबर जो आएगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 5 और सी है हमारे पास 2, बी है हमारे पास 5 और सी है हमारे पास 2, ये क्या आ गया 7। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या है हमारे पास इक्वल होने चाहिए। क्या कह रहे हैं हमारे पास ए बी एंड सी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं आर को। अगर ए बराबर है बी के तो ए के अंदर कोई भी हम सी ऐड करें तो वो क्या आ जाएगा, बी के अंदर भी सी ऐड करें तो वो दोनों उन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी एंड सी कोई से भी 3 नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। ए अगर बी के बराबर है और अगर ए के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें और बी के अंदर भी वही नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। अब वो कहते हैं ए है हमारे पास 5 और बी भी हमारे पास है 5, तो ए के अंदर अगर हम सी को मल्टीप्लाई कर दें और बी को हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी 10 और ये भी 10, तो ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या है इक्वल है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी सी 3 नंबर ले लेते हैं बिलोंग कर रहे हैं आर को। अगर ए के अंदर हम सी को प्लस कर दें और बी के अंदर भी सी को प्लस कर दें तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास अगर एक को सी में प्लस कर दें और बी को भी सी में प्लस कर दें तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि जो नंबर आएगा वो उसके मुताबिक ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। 3 नंबर जो बिलोंग कर रहे हैं आर को, सी कोई ऐसा नंबर है जो 0 ना हो, सिर्फ मल्टीप्लाई में हम कंडीशन ये रखेंगे क्योंकि जब भी 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर 0 ही लेके आता है। तो हमने क्या किया, हमने सी को नॉट इक्वल टू 0 रख दिया। तो ए के अंदर सी को मल्टीप्लाई करें या बी को सी के अंदर मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर होगा तो इसके मुताबिक ए और जो बी होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में क्या है हमारे पास a इज इक्वल टू 2/3 है और b है हमारे पास 3/5 और c हमारे पास 5/3। देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या थी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ये है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी और दूसरी क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, ये दोनों के हैं ओवर एडिशन की हैं। पहले हम देखते हैं a है हमारे पास a इज इक्वल टू 2/3, b है हमारे पास 3/2 और c है हमारे पास 5/3। अब क्या है हमारे पास, वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन दो थी, एक थी लेफ़्ट और एक थी राइट, ठीक है। अब लेफ़्ट में क्या था हमारे पास a
इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। राइट क्या थी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। पहले हम किस को लेके चलेंगे, हम पहले लेफ़्ट को लेके चलेंगे। अब लेफ़्ट में क्या है हमारे पास, लेफ़्ट है हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पहले करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इंटू बी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बी है हमारे पास 3/2 और सी है हमारे पास 5/3। तो यहाँ से 2/3 वैसे रहेगा, इनका एलसीएम लेना है 6, ये आ जाएगा 3 3 = 9 प्लस 5 2 = 10। ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 वैसे 19/6। सिंपल हमने 2 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर ना भी करें तो हम इसको यूँ कर सकते हैं, 2 1 = 2 2 3 = 6, तो 19/9। इसी तरह ए इंटू बी, ए बी प्लस ए सी करेंगे। ए हमारे पास क्या है 2/3 और बी क्या है हमारे पास 3/2 प्लस ए क्या है हमारे पास 2/3 और सी क्या है हमारे पास 5/3। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको यूँ भी कर सकते हैं, 3 3 से कट कर दिया, 2 2 से कट कर दिया, 1 आ गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 + 5 × 2 10 डिवाइडेड बाय 9। आपने एलसीएम ले लेना है, ये 9 + 10 19/9। तो ये और ये सेम आंसर हो गया। इसी तरह सेम बिल्कुल नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या आती है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए है हमारे पास 2/3 और ये है हमारे पास 3/2 इंटू सी है हमारे पास 5/3। आपने इनका एलसीएम ले लेना है, 3 2 = 6 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + 9 इंटू 5/3। ये आ जाएगा हमारे पास 13/6 इंटू 5/3। ये आ जाएगा 65/18। इसी तरह सेम ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। इसमें क्या है हमारे पास ए सी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 इंटू सी है हमारे पास 5/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 और सी की वैल्यू क्या है 5/3। ये क्या आ जाएगा 5 2 = 10/9 प्लस 5 3 = 15/6। आपने क्या ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। 9 और 6 का एलसीएम आ जाता है 18। 18 में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 2 = 18, तो 10 2 = 20 प्लस 6 की टेबल में 18 कहाँ आ जाता है 3 पे, 15 × 3। यह आ जाएगा 20 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 65/18 इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। अब ये थी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आ जाएंगे हम ओवर ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पे। इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ अब कौन सी है हमारे पास, ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले है टिसोट्रॉमी प्रॉपर्टी, ये कि हमारे पास ए और बी कोई 2 नंबर होंगे, वो बिलोंग करेंगे आर को, आर कोई रियल नंबर, मतलब ए और बी ऐसे नंबर होंगे जो रियल नंबर होंगे। अगर वो कहते हैं ए अगर बी के बराबर है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यूँ भी कर सकते हैं, या तो ए और बी को बराबर रख दें, या ए को बड़ा रख दें बी को छोटा रख दें, या ए को छोटा रख दें बी को बड़ा रख दें। ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं टिसोट्रॉमी में। क्या आ जाती है हमारे पास 3 कंडीशन, कौन सी, ए इज़ इक्वल टू बी, और क्या आ जाती है ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी। ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ में आप क्या आ जाता है, 3 नंबर्स होते हैं ए बी या सी, वो क्या करेंगे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब हम यूँ कह सकते हैं, अगर हम कहते हैं ए अगर बड़ा है बी से, अगर ए हम कोई भी बड़ा रख देते हैं, ए को हम रख देते हैं 5 और बी को रख देते हैं 3। ए अगर बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, मतलब बी अगर 3 है तो सी क्या है हमारे पास 3 से छोटा कोई भी
तो इसका मतलब ये हुआ ए क्या होगा सी से हमेशा बड़ा होगा। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, अगर ए को हम 5 रखते हैं और बी को 3 रखते हैं तो क्या मतलब हुआ, सी को वो कहते हैं बी से कम रखना है क्योंकि बी बड़ा है और सी छोटा है। अगर सी को हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब ये है कि ए बड़ा हो जाएगा ना, कि 5 बड़ा है 2 से। तो इसका मतलब ये कि ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ए बड़ा होगा हमेशा सी से। इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूँ हो सकती है, अगर ए लेस है बी से, अगर ए छोटा है बी से और बी भी छोटा है सी से, तो इसका मतलब ये है कि ए जो होगा वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा सी से। नेक्स्ट क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है हमारे पास ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। अगर ए बड़ा है बी से तो हम यूँ कह सकते हैं, अगर ए के अंदर कोई भी और नंबर ऐड कर दें और वहीं सेम नंबर बी के अंदर भी ऐड कर दें, अगर ए 5 है, ए इज़ इक्वल टू 5 है और बी हमारे पास बी ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए हमारे पास बड़ा है बी से तो हम ए के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें 2 कर देते हैं और बी के अंदर भी वहीं 2 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 और ये आ जाएगा 3 + 2 5, तो फिर भी 7 बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बड़ा है बी से तो अगर ए के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें वहीं सेम नंबर बी के अंदर भी ऐड कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि फिर भी ए + सी जो रहेगा वो बड़ा होगा बी + सी से। इसी तरह अगर ए छोटा है बी से और ए के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करें वहीं सेम बी के अंदर भी ऐड करें तो भी क्या हो जाएगा, ए के अंदर जो ऐड करेंगे वो छोटा होगा और बी के अंदर जो ऐड करेंगे वो हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ये क्या है हमारे पास ए बी एंड सी 3 नंबर्स हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं, सब बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब हमारे पास इसमें बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, तकरीबन 6 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है, ए अगर बड़ा है बी से, ए के अंदर अब वो एडिटिव थी प्लस वाला था, अब ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आ जाती है मल्टीप्लाई में। अगर ए बड़ा है बी से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें, अगर ए है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 3, अगर 5 के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दें और 3 के अंदर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 10 और ये 6, फिर भी 10 क्या रहेगा 6 से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाते हैं, ए अगर बड़ा है बी से और बी फिर क्या आ जाएगा, ए के अंदर हमने सी ऐड किया मल्टीप्लाई किया, उसी वही नंबर बी के अंदर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी भी बड़ा हो जाएगा बी सी छोटा हो जाएगा। लेकिन साथ ये एक कंडीशन लाजमी है, सी हमेशा पॉजिटिव हो इस कंडीशन में। इसी तरह अगर ए लेस है बी से और ए के अंदर कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें वहीं सेम नंबर बी के अंदर भी मल्टीप्लाई करें, तब भी वो ए सी क्या रहेगा, बी सी से छोटा ही रहेगा, लेकिन कंडीशन वहीं सेम, सी हमेशा पॉजिटिव हो। अगर ए बड़ा है बी से फिर क्या करें, ए अगर बड़ा है बी से तो हमारे पास ये देखें कंडीशन इस तरह आ सकती है कि ए सी कोई ऐसा नंबर लें जो उसके ए के साथ मल्टीप्लाई करें और बी ऐसा नंबर लें जिसको बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर छोटा हो जाए। अब इसमें हम ये देखिए यूँ कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए अगर बड़ा है बी से, क्या आ जाएगा हमारे पास, और ए के अंदर हम कोई भी नंबर लें सी और वो क्या आ जाए हमारे पास छोटा हो जाए बी सी से। अब ये क्या आ जाएगा, हमने कोई सी ऐसा नंबर लेना है जो नेगेटिव हो, ठीक है, तब जाकर ये कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब अगर ए हम 5 लेते हैं और बी हम ले लेते हैं 3 और सी को ले लेते हैं हम -2, जब हम ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को जब सी से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई इंटू -2 और बी है हमारे पास 3 इंटू -2, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा -6। अब ये जो माइनस का नंबर बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है हमारे पास, ये 6 है, ये जो छोटा नंबर है ये एक्चुअली में माइनस में ये बड़ा हो जाता है और जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो यूँ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बी सी वाला जो नंबर है बी सी वो बड़ा हो जाएगा जबकि ए सी छोटा हो जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि माइनस में -6 हमेशा बड़ा होगा, -10 छोटा होगा। जैसे जैसे वैल्यूज़ माइनस में बढ़ती जाएंगी असल में वो छोटी वैल्यू होती जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास ए अगर लेस देन बी है, ए के अंदर कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें वहीं सेम नंबर ऐड नहीं मल्टीप्लाई करें, वहीं सेम नंबर बी के अंदर भी मल्टीप्लाई करें, और अगर सी को हमेशा लेस रखें 0 से, मतलब नेगेटिव रखें, तो क्या अगर ए लेस देन बी है और सी को अगर नेगेटिव रखें वहीं सेम कंडीशन जैसे मैं अभी बताया है, ए अगर ग्रेटर है बी से और सी हमारे पास नेगेटिव है तो ए सी हमेशा छोटा हो जाएगा बी सी से। इसी तरह अगर ए हमारे पास लेस है बी से
तो क्या है, सी नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, ए सी बड़ा हो जाएगा, बी सी छोटा हो जाएगा। वहीं सेम कंडीशन, आप सी को कोई भी माइनस वाली वैल्यू दे देखें। नेक्स्ट है, अगर ए बड़ा है बी से ओ एंड सी बड़ा है डी से, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास ए और सी आपस में बराबर, ए और सी को अगर मल्टीप्लाई करें और बी और डी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए सी बड़ा हो जाएगा और बी डी छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है, अगर ए को सी से मल्टीप्लाई करें वो लेस हो जाएगा और बी को जब डी से मल्टीप्लाई करें वो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन में क्या है, हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी एंड सी बिलोंग कर रहे हैं और रियल नंबर को। अगर ए है हमारे पास लेस देन बी है, अगर ए को डिवाइड करें किसी सी वाले नंबर के साथ और बी को भी डिवाइड करें किसी सी वाले नंबर के साथ, सी हमारे पास अगर पॉजिटिव हो तो क्या आ जाएगा, वहीं ए लेस देन रहेगा बी के साथ। अगर ए लेस देन बी है और सी हमारे पास नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, कंडीशन उलट हो जाएगी। अगर ए लेस देन बी है और सी अगर हम नेगेटिव रखें तो उसकी ये लेस वाली कंडीशन ग्रेटर में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह अगर ए पॉजिटिव है, ए बड़ा है बी से और ए को डिवाइड करें सी के साथ, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ओवर सी। क्यों, कंडीशन हमारे पास क्या है, सी अगर हमारे पास पॉजिटिव है। आप यहाँ पर वैल्यूज़ आप पुट करके देख लें, हमारे पास ए है हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 है और बी है हमारे पास 3 है और सी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, सी हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, हमारे पास 2 ले लें, तो 5/2 और 3/2। 5 अगर ए बड़ा है बी से तो ये 5/2 और 3/2 ये भी बड़े रहेंगे, ए सी बड़ा रहेगा बी सी से। लेकिन अगर हम सी को हम क्या लिख दें, -2 लिख दें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास 5/-2 लेस देन हो जाएगा 3/-2 से। जब भी हम सी को नेगेटिव रखेंगे तो ये जो साइन है वो ऑटोमेटिकली माइनस चेंज हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका उलट। फॉर ऑल ए एंड बी, अगर ए और बी हैं, 2 नंबर्स आर को बिलोंग कर रहे हैं विद द सेम साइन, साइन उनके सेम है। क्या हमारे पास ए अगर लेस देन है बी के साथ, अगर 1/a कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ए लेस देन है बी के साथ, अगर ए है हमारे पास 5 और बी है हमारे पास 3, अगर 1/5 कर दें और 1/3 कर दें अगर, तो क्या आ जाएगा, ये ए अगर लेस देन, मैंने ए है हमारे पास लेस देन, ए को आप लिख दो 3 एंड बी को लिख दो आप 5। ए है हमारे पास लेस देन बी, तो अगर 1/a करें और 1/b करें तो क्या आ जाएगा, 1/3 और 1/5। तो ये क्या लेस देन है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन आ जाएगा। 1/3 बड़ा होगा और 1/5 हमेशा हमारे पास छोटा होगा। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b से। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। a है हमारे पास, a को रख दें आप 5 और b को रख दें आप 3। वो कहते हैं a ग्रेटर है b से, लेकिन जब आप हम 1/a रखेंगे और 1/b रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा 1/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लेस 1/3 बड़ा हो जाएगा, 1/5 छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल 5, हमने पहले कर ली थी। अब है हमारे पास एग्जाम्पल 6, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। हमने ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने जस्टिफाई करना है एज अ स्टेटमेंट के तौर पर। कि हमारे पास a अगर ग्रेटर देन है 13 तो a+2 ग्रेटर देन 15, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी। a है हमारे पास ग्रेटर देन 30, इसको हम सॉल्व करते हैं। a+2 इज ग्रेटर देन 15, इस तरह। और a क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 13। अब क्या हमारे पास a क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 13 है। तो अगर हम इन दोनों में ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें ऑन बोथ साइड, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम 2 ऐड कर दें, तो a+2 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 13+2। तो क्या आ जाएगा a+2 ग्रेटर देन 13+2। ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ऐड कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 3 इज़ लेस देन 9 एंड 6 इज़ लेस देन
12 क्या आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसमें दोनों को, इसको और इसको आपस में प्लस कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 3 + 6 < 9 + 12, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 < 21, ये आ जाएगी। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 7 > 4 एंड 5 > 3। 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 5 इज ग्रेटर देन 4 × 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 35 > 12, ये क्या आ जाएगा हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है -5 < -4, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें -4 को ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5 × -4 -4 इंटू -4, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 20, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 16, तो माइनस का साइन है तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में आ जाएगा। ये क्या हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.1।